नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज अपन बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट ओवरहेड के बारे में चर्चा करेंगे और जो क्लासिफिकेशन अपन ओवरहेड का दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इस पर चर्चा करेंगे। अपने पास जो टॉपिक अपने पास क्लासिफिकेशन द कलेक्शन ऑफ द ओवरहेड, किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया है, किस प्रकार से इसमें अपने पास इसको सिंपल से कि ओवरहेड है क्या अपने पास, इसको किस प्रकार से उपरिव्यय, इसको हिंदी में उपरिव्यय बोलते हैं, उपरिव्यय कि ओवरहेड को किस प्रकार से अपने पास में क्लासिफिकेशन और कलेक्शन किस प्रकार से करेंगे ओवरहेड का। तो ओवरहेड सिंपल परिभाषा में कि ओवरहेड को उपरिव्ययों को अप्रत्यक्ष सामग्री लागत और अप्रत्यक्ष मजदूरी तथा अन्य अप्रत्यक्ष व्ययों के योग के रूप में पूर्व अध्याय में भी परिभाषित किया गया है। यानी प्रत्यक्ष नहीं, जो अप्रत्यक्ष सामग्री लागत, अप्रत्यक्ष मजदूरी और अप्रत्यक्ष अन्य व्यय, इन सभी को टोटल करने पर जो चीज़ आती है वो अपने पास ओवरहेड कहलाती है। ठीक है। और साधारण शर्त में कि उपरिव्ययों को विभिन्न उप कार्यों तथा लागत इकाइयों पर इस प्रकार से वितरित अथवा अवशोषित किया जाता है कि प्रत्येक उप कार्य अथवा लागत इकाई का को उपरिव्यय माने ओवरहेड की उचित राशि चार्ज की जा सके, जो इस पर जो अपन को वैल्यूएशन है उसे उचित प्रकार से चार्ज किया जा सके। इसको इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। अभी जो इसको क्लासिफिकेशन जो अपने पास आया सिंपल सा कि इसको किस प्रकार से क्लासिफिकेशन इन द कलेक्शन ऑफ अवार्ड किया जाता है। और अपने पास जो इनकी जो बेसिस है 5 पॉइंट है। तो सबसे पहले इस पॉइंट अपने पास आ रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट कॉस्ट के आधार पर इसको किस प्रकार से किया जा सकता है कि जो इसके जो मुख्य तत्व हैं, लागत के जो मुख्य तत्व सामग्री है माने मटेरियल, लेबर और व्यय, इन उपरियों को जब इन तत्वों के आधार पर विभाजित किया जाता है तब संपूर्ण उपरियों को प्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय के शीर्षों को विभाजित किया जाता है। इस प्रकार के वर्गीकरण में से लागत के विभिन्न तत्वों पर उपरियों का योग याद कर दिया जाता है, जिससे कि अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष मजदूरी, अप्रत्यक्ष खर्चों का लागत के तत्वों पर अध्ययन किया जा सकता है। सेकंड जो क्लासिफिकेशन ऑफ ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है कि क्रियात्मक वर्गीकरण, इसको क्रियात्मक वर्गीकरण के आधार पर किस प्रकार से निम्न भागों में विभाजित किया है। उसमें एक तो कारखाना परिव्यय आ जाता है अपने पास, और जो अपन इसमें ऑफिस है, और एक प्रशासनिक परिव्यय और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परिव्यय। तो तीन अपने पास फैक्ट्री ओवरहेड और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट ओवरहेड है। इस पे लागत का वर्गीकरण अप्रत्यक्ष अत्यंत लोकप्रिय है और प्रत्येक कारखाने में निर्मित वस्तु की विभिन्न स्तरों पर लागत याद करने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रस्तुत पुस्तक में इस वर्गीकरण का अध्याय भी लागत तत्व के आधार पर अपन ने पहले भी किया है। देन इसके बाद जो आ रहा है अपने पास है, थर्ड पॉइंट आ रहा है कि नियंत्रण के आधार पर इसको किस प्रकार से इसको वर्गीकरण करेंगे। थर्ड पॉइंट में अप्रत्यक्ष खर्चों के नियंत्रण करने के लिए वर्गीकरण सर्वाधिक महत्व रखता है। इस दृष्टिकोण से समस्त खर्चों के दो भागों में बांटा जाता है, एक तो नियंत्रण किए गए योग्य खर्चे और एक नियंत्रण नहीं किए गए योग्य खर्चे। इसमें दो प्रकार से खर्चे जिसको अपन नियंत्रण कर सकते हैं, उसको दोनों को क्लासिफिकेशन किया जाता है और उसमें अलग अलग प्रकार से सामग्री पर योग किया जाता है। देन इसमें जो फोर्थ नंबर अपन को दिखा रखा है कि सामान्यता के आधार पर माने ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्मलिटी। इसमें दो चीज़ में डिवाइड है, एक तो सामान्य उपरिव्यय या नॉर्मल ओवरहेड और एक एबनॉर्मल ओवरहेड। इसको थोड़ा समझना आपको उचित प्रकार से कि उत्पादन प्रक्रिया में सामान्य उपरिव्यय में जो प्रत्यक्ष व्यय हानि होती है उन्हें सामान्य उपरिव्यय कहते हैं, किंतु असामान्य परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले जो अप्रत्यक्ष व्यय और हानि होती है उन्हें असामान्य एबनॉर्मल लॉसेस कहते हैं। सामान्य उपरिव्ययों की राशि को भी लागत मूल्य में जोड़ा जाता है तथा असामान्य उपरिव्ययों की लागत को उपरिव्यय लाभ हानि खाता मीन कॉस्ट एंड प्रॉफिट अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाता है। 5 नंबर पे जो अपन को स्थिति बता रहा है ये कि परिवर्तनशीलता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएबिलिटी, वेरिएबल के आधार पर जो वेरिएबिलिटी है अपने पास किस प्रकार से इसको किया जा सकता है कि जो इसमें अपने वेरिएबल, इसके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि किस प्रकार से इसमें कैलकुलेशन किया जा सकता है कि उपरिव्यय से संबंधित विभिन्न खर्चों के स्वभाव का विश्लेषण करने से याद होता है कि कुछ खर्चे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने के साथ साथ घटते बढ़ते रहते हैं और कुछ खर्चे इस परिवर्तन के प्रभाव नहीं होते हैं। इस प्रकार से इसमें तीन है, एक तो फिक्स्ड ओवरहेड, एक वेरिएबल ओवरहेड और एक सेमी वेरिएबल ओवरहेड।
तो 3 प्रकार से खर्चे हैं, तो फिक्स ये। फर्स्ट है फिक्स्ड ओवरहेड कि स्थिर उपरिव्यय में से आशय इस प्रकार से प्रत्येक अप्रत्यक्ष व्ययों से है जिन पर उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का एक सीमा तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात उत्पादन में वृद्धि होने के फलस्वरूप ये खर्चे बढ़ते नहीं हैं और उत्पादन में कमी होने पर ये खर्चे घटते भी नहीं हैं। ये जो स्थिर खर्चे स्थिर रहते हैं। वेरिएबल ओवरहेड वो है जो उत्पादन के साथ घटते बढ़ते रहते हैं, जिनमें कमी ज़्यादा होती रहती है। तो उत्पादन के साथ जो घटते बढ़ते खर्चे हैं वो वेरिएबल खर्चे हैं, और अर्ध वेरिएबल खर्चे जो कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन की भावना पर है कि अर्ध वेरिएबल खर्चे वो कहलाते हैं जिनमें कि जो ये उपरिव्यय परिवर्तनशील अवश्य होते हैं, किंतु उत्पादन में वृद्धि के अनुपात में और इसमें वृद्धि नहीं होती, और उत्पादन में कमी के अनुपात में इनमें कमी नहीं होती। यानी ये वो जो खर्चे हैं कि उत्पादन की वृद्धि और उसमें कमी का, और उसमें कमी का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन कुछ अंश तक इसमें कुछ ना कुछ प्रभाव इफेक्टिव होते रहते हैं। जैसे फिक्स में तो फिक्स ही रहेगा, वेरिएबल में अकॉर्डिंग टू जैसे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग होता है, कम है तो कम और ज़्यादा तो ज़्यादा। और सेमी वेरिएबल वो है जो कि कुछ अंश तक प्रभाव पड़ता है, लेकिन उत्पादन जितना हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ना तो बढ़ेगा, उत्पादन कम हो रहा है तो उसको नहीं करेगा, मतलब जो रहने तो रहे। इसमें जैसे अपन एग्जांपल मान के चलते हैं कि कारखाने में सपोज करो कि ये है कि जो खर्चे जैसे कमी के साथ होते हैं परिवर्तनशील स्वभाव से, लेकिन ये वृद्धि दोगुनी नहीं होती है, कम होती है। ये स्थिति उत्पादन में कमी की अवस्था भी होती है। कारखाना में जिस प्रकार से अपन ये खर्चों को डिफाइन करते हैं और जिस प्रकार से रूपरेखा इनकी तैयार होती है, वही प्रकार से दर्शाती है ये खर्चे किस प्रकार से लिमिटेड और किस प्रकार से आधार तक अपने पास साक्षर होते हैं। इसमें जो वेरिएबिलिटी जो सेमी में ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक संबंधी व्यय और बिक्री और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी व्यय। अगर अपन किसी का भी प्रशासनिक संबंधी व्यय करने, तो वो नेचुरल होने ही है, जो प्रशासन के द्वारा किए जा सकते हैं वो तो होने ही है। और बिक्री संबंधी जो खर्चे हैं अपने पास वो नेचुरल है कि अपन जो मार्केटिंग करेंगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पर जो खर्चा वो वितरण होना ही है, वो उसमें होता है। तो इस प्रकार से जो खर्चे क्लियर जो अलग अलग कैटेगरी के हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, इन तीनों में अलग अलग रूपरेखाओं में दिखाया जाता है कि, और इसमें यह है कि किसी कारखाने में विभिन्न खर्चों का परिवर्तनशीलता के आधार पर वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार का वर्गीकरण आदर्श उत्पादन की सीमा ज्ञात करने में सहायक होता है। उत्पादन में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप विभिन्न व्ययों में होने वाली सापेक्षिक वृद्धि को भी याद किया जा सकता है। सीमांत लागत लेखा प्रविधि माना मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक का आधार भी यही वर्गीकरण है। अतः अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्ययों को स्थायी अथवा परिवर्तनशील व्ययों की श्रेणी में भी विभाजित किया जा सकता है। आज के टॉपिक में अपन ने जो ओवरहेड के बारे में जो चर्चा की है, इसी के टॉपिक को आज यहीं तक इस टॉपिक को करेंगे। नेक्स्ट इसके जो भी है पॉइंट आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।